Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 4 materials, metals and non-metals. इस चैप्टर में हम metals and non-metals के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, लिसन केयरफुली. You are familiar with the number of materials like iron, एलुमिनियम, कॉपर. आप बहुत सारे जो मटेरियल्स है उनको आप जानते होंगे, जैसे आयरन, एलुमिनियम, कॉपर. जो कुछ मटेरियल्स है वो टेबल 4.1 में दे रखे हैं. आयरन, कोयला, सल्फर, एलुमिनियम, कॉपर. ठीक है, ये कैसे, इनकी वो अपीयरेंस कैसी है, वो शाइनी है, हार्ड है या नॉट हार्ड है. तो ये यहाँ पर आप इन्हें देखे होंगे सब इसके बारे में. ठीक है, कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स. क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से मेटल हैं. द रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. और फिर जो बच जाएंगे वो नॉन मेटल्स होंगे. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स. मेटल को नॉन मेटल से हम कैसे अलग करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. रिकॉल दैट लस्चर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी. जो इसमें चमक होती है, हार्डनेस है, वो क्या है, इसके मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. Physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल और नॉन मेटल की, कि आपने ब्लैक स्मिथ जो होता है, जो ब्लैक स्मिथ क्या होता है, जो लोहार होता है, उसको देखा होगा आयरन को पीटते हुए, आयरन के टुकड़े को, और उसके आर्टिकल बनाते हुए आयरन की, जैसे स्पैड, जो एक्स वगैरह होते हैं जिनसे लकड़ी काटते हैं. ठीक है, डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग. जब इन आर्टिकल को बीट करते हैं, क्या उसकी शेप में कोई चेंज आता है. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग. अगर हम एक लकड़ी का लट्ठा लेते हैं, उसके ऊपर उसको बीट करते हैं, क्या उसके साथ भी ऐसे चेंजेस आते हैं. एक्टिविटी 4.1 है. टेक अ स्मॉल आयरन नेल. आयरन नेल लेनी, हमने कील लेनी है. कॉल पीस, कोयले का टुकड़ा लेना है. पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वायर का टुकड़ा लेना है. और पेंसिल लेड लेनी है. बीट द आयरन नेल. आयरन नेल को बीट करना है हैमर से. बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट. फिर ये ध्यान रखना है कि अपने आप को हर्ट नहीं करना है. ट्राई टू हिट हार्ड. जोर से उसको हिट करना है. हिट हार्ड द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम वायर को भी जोर से हिट करना है. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द. फिर कोयले को भी हिट करना है, पेंसिल लेड को भी हिट करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन 4.2 में लिखना है कि उसकी शेप में कोई चेंज आया. ठीक है. Activity 4.2. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है ये टेस्ट करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है. You might have performed. ठीक है, इसमें एक हमने सेल लेना है, ये सेल है, उसमें वायर लगानी है. ठीक है, ये नेल लगा रखी है. फिर उसमें हमने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, फिर हमने देखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है. द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6. क्लास 6 में बहुत सारी एक्टिविटी आपने देखी होगी. नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3. फिर इस एक्टिविटी को रिपीट करना है. ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर. फिर उनको ग्रुप में बनाना है कि ये मटेरियल्स गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है. ठीक है. यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर. फिर आप जब ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन की रोड है, नेल है और कॉपर की वायर है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. वायर जो सल्फर है एंड कोयले का पीस है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है. सल्फर और कोयले के पीस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी
उससे पहले ही स्टडी कर लेते हैं। यूज आर दैट द शेप ऑफ द आयरन नील एंड द एल्यूमिनियम वायर। हमने जो आयरन नील है और एल्यूमिनियम वायर है उसकी शेप देखी जब उसके बीट करते हैं, ठीक है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट। यदि उसे हम बहुत हार्डर से बीट करते हैं तब वो शीट में चेंज हो जाती है। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल। सिल्वर फॉयल सबने देखा है, जो हम डेकोरेटिंग स्वीट, जो स्वीट्स होती है उसको डेकोरेट करने में यूज़ करते हैं, और जो फूड रोटी होती है उसमें उसको रैप करने में भी सिल्वर फॉयल का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। रोटी को रैप करने के लिए सिल्वर फॉयल का यूज़ करते हैं, स्वीट को डेकोरेट करने के लिए। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल। जो एल्युमिनियम फॉयल है उसका यूज़ करते हैं रैपिंग फूड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। प्रॉपर्टी की मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे उनको बीट करके पीट के उनकी पतली चादर बनाई जाती है, शीट बनाई जाती है, उसको उस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी, ठीक है। दिस इज अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, उसका गुण है, ठीक है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कॉयल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जो कोयला है, पेंसिल लेड है, उसमें मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज नहीं होती। कोयले को अगर हम पीटते हैं वो थिन शीट नहीं बनती उसकी, ठीक है। कैन वी कॉल दिस मेटल्स? क्या उसको मेटल बोल सकते हैं? नो। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल? क्या हम मेटल का बने हुए पैन जो है उसको होल्ड पकड़ सकते हैं जिसका जो हैंडल है ना तो वो प्लास्टिक का ना वुडन का हो, एंड नॉट गेट हर्ट, और हमें हर्ट भी ना हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। परहैप्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं होगा। वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जब हम ऐसे प्लास्टिक या वुडन के हैंडल बने हुए हम थिंग्स को यूज़ करते हैं जो हमें नुकसान होने से बचाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस वट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? इन एक्सपीरियंस को देखने से हमें क्या पता लगता है कि जो कंडक्शन ऑफ हीट है वुड और प्लास्टिक में हीट पास होती है या नहीं होती है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। आपने इलेक्ट्रीशियन जो है उसको देखा होगा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हुए। वट काइंड ऑफ हैंडल डज, उसका हैंडल कैसा होता है? वाई? लेट अस फाउंड इट। Oh, the meaning of recalling our experience and then of the activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity। जो हमने experience हमने देखे हैं, जो हमने activity की है, उन सब से हमें ये पता लगता है कि जो metals है वो good conductor of heat and electricity है, जो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। Where do you find the use of aluminium and copper wires? आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का यूज़ कहाँ किया है? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कॉयल? क्या आपने कोयले की तार देखी है कहीं पर? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखी होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उसको वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, उसकी तार बना सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इज इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट? क्या आपने कभी जब आयरन शीट नीचे गिरती है उसकी साउंड सुनी है? या आयरन की प्लेट गिरती है, मेटल कॉइन गिरता है, पीस ऑफ कोयला गिरता है ऑन द फ्लोर, क्या आपने कभी उसकी साउंड नोट की है? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। यदि नहीं तो आप इसको ट्राई करके उसकी साउंड सुन सकते हो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? क्या उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हुई उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की बैल देखी है? कैन यू गिव अ रीज़न? क्या आप उसका रीज़न बता सकते हैं? द थिंग मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो थिंग मेटल्स की बनी होती है उसकी साउंड बहुत हार्ड से सुनाई देती है। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस। सपोज आपके पास 2 बॉक्स है, सिमिलर इन अपीयरेंस, देखने में एक जैसे हैं वो। वन मेड ऑफ वुड, एक लकड़ी का बना है, एंड अदर ऑफ मेटल, एक मेटल का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप बता सकते हो दोनों बॉक्सेस को स्ट्रिक करके कि कौन सा जो बॉक्स है वो मेटल है और कौन सा बॉक्स वुड का
का बना है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर सेड टू बी, तब उनको हम सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, जिनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती वो सोनोरस नहीं है। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज़, जो ये एक्टिविटीज़ हमने की है, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि सम मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, एंड सम आर लस्टर, कुछ में चमक होती है, कुछ मेलिएबल है जिनको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं ऑन बीटिंग। ठीक है, सम आर डक्टाइल, कुछ जिनको थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। सम आर सोनारस, जिनमें साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम मेटल के बारे में ये बोल सकते हैं कि वो हार्ड होते हैं, उनमें चमक होती है और उनकी थिन शीट बनाई जाती है, वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, जिन मटेरियल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोयला एंड सल्फर आर सॉफ्ट, जो कोयला और सल्फर है वो सॉफ्ट है, एंड डल इन अपीयरेंस, और उनकी अपीयरेंस जो है वो डल है। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास, उन जब वो टूट जाते हैं तो वो उनका पाउडर सा बन जाता है। ऑन टैपिंग विद द हैमर, जब उनके ऊपर हम हैमर से बीट करते हैं। दे आर नॉन सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इन मटेरियल्स को नॉन मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल्स के? सल्फर्स, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एट्सेट्रा। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट, जो मेटल सोडियम एंड पोटाशियम है ये मेटल्स हैं बट ये सॉफ्ट है, एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, और इतने सॉफ्ट है कि इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल, मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन हमने अभी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एक्सेप्शनल केस है ये, मतलब हमने ये कहा कि जो मेटल्स है वो हार्ड होता है, बट सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट। ठीक है, एंड उसको नाइफ से काट सकते हैं। और हमने कहा कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये तीन याद रखने आपने, सोडियम, पोटाशियम एंड मरकरी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल और नॉन मेटल्स की? ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने प्रीवियस चैप्टर में रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। रिकॉल द रिएक्शन, हमने इसकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड, यू हैड आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th में हमें एक्टिविटी पढ़ी थी, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ये आयरन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इनकी हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, और जिससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें बनेगा आयरन ऑक्साइड और इसमें बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक्टिविटी 4.3 है, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब हमें ये देख लेते हैं कि जो रिएक्शन है किस किस के बीच में, आयरन के बीच में, ऑक्सीजन वाटर के बीच में। कोलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट, हम रस्ट का एक चम्मच ले लेते हैं और उसको डिज़ोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उसे पानी में घोल देते हैं, थोड़े से पानी में। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, हम देखते हैं कि जो रस्ट है ना वो वाटर में ऐसे ही हमें दिखेगी, उसमें सस्पेंड होती हुई। शेक द सस्पेंशन वेल, उसको फिर हमने हिलाना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस, फिर उस सॉल्यूशन को हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। ठीक है, ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सॉल्यूशन एसिडिक, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? ठीक है,
डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर में भी जंग लग जाती है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, आपने देखा होगा जो कॉपर के वेसल्स होते हैं इसमें ग्रीन सा एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कॉपर वेसल को हम बहुत लंबे टाइम तक एयर में ऐसे ही रहने देते हैं, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, उसके ऊपर एक ग्रीन सी कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जो ग्रीन मटेरियल है वो क्या है? कॉपर का मिक्सचर है। हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो एक Cu कॉपर है, OH हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, ये Cu कॉपर एंड वाटर के साथ जब इसकी ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये कहाँ होती है? हमारी एयर में होती है। जो हमने कॉपर को एयर में रख दिया तभी इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, अब हम एक्टिविटी को रिकॉल कर देते हैं जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से बनता है। द एस ऑब्टेन्ड, जो उसकी राख बनती है ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर, जब उसको पानी में घोलते हैं और उसको टेस्ट करते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर है उसका। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? हाउ डू यू एसर्टेशन दिस, ये आपको कैसे पता लगेगा? ascertain this, you must have observed that the red litmus turns blue, हम देखते हैं कि जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो, जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम है वो बेसिक नेचर का है। इन जनरल जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स ऑन द ऑक्सीजन, अब हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन देते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज, जो उसमें प्रोडक्ट बनता है सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ उसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, एस सल्फर, ये डाई मीन्स टू ऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है? वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन कैन बी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फरस एसिड H2SO3 बनता है। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जो सल्फरस एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, जो ऑक्साइड होते हैं ना नॉन मेटल के, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7 में, जो आपने पढ़े थे। नोट डाउन देयर नेम, उनके नेम लिखो। ठीक है, आइडेंटिफाई में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल है। ठीक है, विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।